गंगा केवल एक नदी नहीं, एक भावना है। माँ देवी जीवनदायिनी, हिमालय की गोद से निकलती, मैदानों में उतरती, वह हर भारतीय के दिल में बसती है। गंगा का प्रवाह केवल जल का प्रवाह नहीं, यह करुणा और आस्था का प्रवाह है। वह सबको अपनाती है, पाप धोती है, जीवन देती है। गंगा का अवतरण एक आध्यात्मिक घटना थी। स्वर्ग से धरती पर करुणा का प्रवाह। शिव ने उनके वेग को अपनी जटाओं में समेटा ताकि पृथ्वी बची रहे। जब कोई गंगा के तट पर खड़ा होता है, वह केवल पानी नहीं, अपनी परंपरा, पूर्वजों और सभ्यता को देखता है। गंगा हमारे लिए केवल जल का नहीं, चेतना का स्रोत है। वह हमें सिखाती है, जीवन एक प्रवाह है, हमें भी निर्मल और पवित्र बने रहना है। गंगा हमारी पहचान, हमारा गौरव, हमारी मां है। हमारे प्राचीन ग्रंथ गंगा की महिमा से भरे हैं। ऋग्वेद में गंगा को अन्य पवित्र नदियों के साथ पूजा गया है। वह केवल नदी नहीं, दिव्य शक्ति है। महाभारत में गंगा शांतनु की पत्नी और भीष्म की मां है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गंगा जल मांगते हैं। यह गंगा के जल की पवित्रता का प्रतीक है। स्कंद पुराण कहता है, गंगा गंगा नाम का स्मरण भी पापों से मुक्ति देता है। गंगा के प्रति आस्था गहरी है। वह भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। पद्म पुराण में गंगा को सर्वपाप प्रशमनी और भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कहा गया है। वह सुख, समृद्धि और मोक्ष दोनों देती है। शास्त्रों की वाणी गंगा को हमारी चेतना के केंद्र में स्थापित करती है। गंगा की यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, ऋषियों की तपस्या से भी जुड़ी है। ऋषि झनु ने गंगा को पी लिया था, फिर प्रार्थना पर उन्हें मुक्त किया, इसलिए गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। यह कथा दिखाती है कि तपस्या की शक्ति प्रकृति से भी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका उपयोग करुणा में होना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र की कथा में गंगा तट पर छोड़ी गई शकुंतला को संरक्षण मिला। गंगा मां की तरह सबका पालन करती है। ऋषि अगस्त्य ने भी गंगा की शक्ति को अपने तपोबल से नियंत्रित किया। इन कथाओं का सार है, गंगा का प्रवाह केवल जल का नहीं, ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिकता का प्रवाह है। गंगा स्नान आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। यह अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद मिटा देता है। गंगा दशहरा और कुंभ मेला दोनों पर्व गंगा के महत्व को दर्शाते हैं। कुंभ में स्नान को अमृत स्नान माना जाता है। गंगा का संबंध जीवन और मृत्यु दोनों से है। अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन से मोक्ष की कामना जुड़ी है। वाराणसी और हरिद्वार जैसे शहर मोक्ष की अंतिम आशा के केंद्र हैं। हर शाम गंगा आरती का दृश्य आत्मा को शांति देता है। दीपों की रोशनी में भक्ति और कृतज्ञता झलकती है। गंगा आरती हमें याद दिलाती है, मां गंगा के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। गंगा करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। उसके तटों पर भारत की सबसे पुरानी सभ्यताएं बसी हैं। गंगा का मैदान उपजाऊ है। किसानों के लिए वह वरदान है। गंगा का जल अमृत के समान है। ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहर गंगा के इर्द गिर्द ही जीवंत हैं। घाटों पर पूजा, व्यापार, खेल, गंगा इन शहरों की धड़कन है। गंगा के तट पर उगता सूर्य, उसकी लहरों पर पड़ती किरणें, यह दृश्य नई ऊर्जा और शांति देता है। गंगा एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। डॉल्फिन, पक्षी, जंगल सब उसमें बसते हैं। आज गंगा संकट में है। हमने उससे सब कुछ लिया, लेकिन बदले में प्रदूषण दिया। पूजा के बाद कचरा, प्लास्टिक, रसायन, गंगा का जल कई जगह मैला हो गया है। यह केवल सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। गंगा की सफाई के लिए अभियान चल रहे हैं, लेकिन हर नागरिक का योगदान जरूरी है। गंगा की पवित्रता की रक्षा करना भी पूजा है। जब हम कचरा नहीं फेंकते, हम मां गंगा का सम्मान करते हैं। आइए संकल्प लें, गंगा को शास्त्रों में ही नहीं, असल में भी निर्मल बनाएं। गंगा हमारी धरोहर, पहचान, मां है। उसकी देखभाल करना हर बच्चे का कर्तव्य है।